किसान बेरोजगार सभा का जो प्रदर्शन है 8 तारीख को है। यदि सैमकॉम कंपनी हमें रोजगार देने में आनाकानी करेगी तो इसके लिए हम कोई भी हद पार करने को तैयार है। हम जब तक कंपनी नहीं चलने देंगे, जब तक हमारे लोगों को स्थायी रोजगार नहीं दिया जाएगा, चाहे कोई भी कंपनी हो। 8 तारीख को सैमकॉम पे हम अनिश्चितकालीन धरना देने जा रहे हैं। किसान बेरोजगार सभा जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान बेरोजगार सभा जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान बेरोजगार सभा जिंदाबाद जिंदाबाद। 8 तारीख को सैमकॉम चलो, चलो सैमकॉम चलो, 8 तारीख को सैमकॉम चलो, सैमकॉम चलो, सैमकॉम। नारा लगा रहे ये लोग किसान बेरोजगार सभा के हैं जो अपने युवा बच्चों के रोजगार के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बेरोजगार सभा ने आज ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगामी 8 सितंबर से सैमकॉम इंडस्ट्रियल कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना देने का ऐलान किया है। इस कंपनी ने 4 महीना पहले 20 बच्चों को भर्ती किया था इस वादे के साथ कि उन्हें वो पेरोल पे 4 महीने बाद रख लेगी, उन्हें रेगुलर कर देगी। फिलहाल ये बच्चे थर्ड पार्टी के द्वारा लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनको अस्थायी नहीं किया गया है। यही वजह है कि किसान बेरोजगार सभा अब कंपनी के खिलाफ, कंपनी मैनेजमेंट के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगा रहा है। इस मामले में किसान बेरोजगार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूबेराम नेताजी ने क्या कहा, सुनते हैं। हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसे सैमकॉम कंपनी पर लेकर जो हमारा 8 तारीख को निश्चितकालीन धरना है उसे लेकर हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और प्रेस वार्ता में हम बार बार यही कहना चाहते हैं कि यहाँ स्थायी उद्योग लगे हैं, हम स्थायी बच्चों को रोजगार देने की बात हर जगह कर रहे हैं। सैमकॉम कंपनी ने 3 महीना पहले हमसे जो वादा किया था आज उसकी वादा खिलाफी कर रहे हैं, जिसे मजबूर होकर किसान बेरोजगार सभा 8 तारीख को अनिश्चितकालीन धरना जा रही है। और धरना जब तक नहीं उठेगा, जब तक कंपनी हमको श्योर गारंटी के तहत स्थायी रोजगार की बात नहीं करेगी, क्योंकि हम किसी भी कंपनी में ठेकेदार के अधीन बच्चों को नौकरी नहीं दिलवाना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं जितने भी बच्चे मिलें स्थायी रोजगार दिया जाए। कंपनी से हम बार बार यही बात कहते हैं, आप लोगों से भी यही निवेदन करते हैं। अभी कितने बच्चे वहाँ पे हैं, उनकी क्या स्थिति? अभी करीब हमारे 20 बच्चे सैमकॉम के अंदर हैं जो सारे थर्ड पार्टी पर हैं। उनमें अब हमारे जो 6-8 बच्चे हैं वो बच्चे स्थायी होने चाहिए, और तब तक हम वहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारे बच्चों को स्थायी पत्र नहीं मिले। और आगे भी सभी कंपनी भी हमें थोड़ा थोड़ा प्रलोभन दे रही है। प्रलोभन का मतलब है कि आश्वासन दे रही है, काम पूरी तरीके से नहीं कर रही। यदि कंपनी की नीयत और नीति दोनों से ही हो जाए तो हमें धरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सच्चाई तो ये है, पर कहीं कंपनी भी कहीं ना कहीं हम लोगों को अनदेखी करती है, जो कि कंपनी के लिए भी फायदेमंद नहीं है, क्योंकि कंपनियां जब ही बेटर चल सकती है जब हम लोग उसको कॉपरेट करेंगे। यदि वो हमें कॉपरेट नहीं करेंगे, हम उनको कॉपरेट नहीं करेंगे। भाई हम सड़क पर तंग करेंगे, रास्ता में तंग करेंगे, कंपनी के बाहर तंग करेंगे जब हम ठा लिए तो इसलिए हमारा निवेदन भी है प्राधिकरण से भी, आप लोगों से भी और कंपनी से भी, अब हमारे बच्चों को रोजगार दो ताकि अपना दिशा को सही तरीके से चलाएं, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी। और तो और किसान बेरोजगार सभा ने स्थानीय नेताओं, जनप्रतिनिधियों की भी जमकर खिंचाई की। स्थानीय विधायक और सांसद के लिए क्या कुछ कहा किसान बेरोजगार सभा ने, सुनते हैं। सुबेदार जी, चुनाव के पहले जो जनप्रतिनिधि हैं जो तो चुनाव के बाद एक पर्ची दिखा रहे थे और कुछ पॉइंट, एक 19 नंबर था समथिंग था, जिसमें कहते हैं हमने जी 20% 40% करा दिया है। तो क्या सच्चाई है? फिर भी ये नौबत है कि आप लोग को इस तरह संघर्ष। रोहित जी, हमने माननीय सांसद जी और विधायक जी एक चित्र पत्र लेके घूमे थे एक जगह मायचे में, हमारा भाषणबाजी पे उनसे ये अटकाव हुआ था। भाई हमें जब तुम इस पत्र को ले रहे हो, ये कंपनी को प्राधिकरण तो सारी कंपनी को दे दो, कोई भी सभी गांव की लिस्ट बना के दे, 40% स्थायी लोग लिए जाएंगे। पर वो एक धोखा है और वो एक दिखावा है, सिर्फ चुनावी उनका स्टैंड था। वो चुनाव खत्म हुआ, बात खत्म, वो ऐसा था, वो यहाँ से आगे के लिए था। तो एक बार फिर स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का मामला गर्माता जा रहा है और किसान बेरोजगार सभा एक बार फिर दो हाथ करने को तैयार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ग्रेटर नोएडा और आसपास की खबरों के लिए आप जुड़े रहें ग्रेनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल के साथ। इसके लिए
आप सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल ग्रीनो न्यूज़ और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।